हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव एंड वेलकम टू माय चैनल योगिताज लाइफ स्टाइल एंड योगिताज होम पार्लर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज मैं आपको अपना जो है मेरे बेटे का बर्थडे व्लॉग दिखाने वाली हूँ। और ये है आप देख सकते हैं कि आप कहेंगे बर्थडे में डांस, वो भी लेडीज़ का, तो थोड़ा सा अलग था। एक्चुअली मेरे बेटे का बर्थडे 27 जून को था। 27 जून को सैटरडे था, तो सैटरडे को मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सुंदरकांड और कीर्तन रखवा लूँ। घर पे ही मैंने जो है सुंदरकांड लेडीज़ के थ्रू और कीर्तन रखवाया था। और ये जो बूंदी का केक था ये मैंने कस्टमाइज़ किया था खुद से ही, खुद ही मैंने ये केक बनाया था। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो योगिताज होम किचन पर मैं बहुत जल्दी से देने वाली हूँ, थोड़ा सा एडिट करना है। तो यहाँ पे जो है मैं काफ़ी लोग बहुत कम आए थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि मुहर्रम था फ्राइडे को, और सैटरडे संडे 3 डे वीकेंड था। तो बॉम्बे में 3 डे वीकेंड इज़ अ वेरी बिग डील, क्योंकि बहुत मज़ा होता है सबको, बहुत मुश्किल से छुट्टियाँ मिलती हैं। तो सभी लोगों ने है ना प्रोग्राम अपने अपने बना लिए थे, चाहे वो बच्चों के पेरेंट हो चाहे मेरे फ्रेंड्स हो। ये सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिनको मैंने बुलवाया था। काफ़ी लोगों को बुलवाया था लेकिन मेरे बहुत कम लोग आए थे। पर जो भी था ऑल ओवर बहुत अच्छा बर्थडे पार्टी रहा। तो ये दिन का क्लिप्स था जो मैंने आपको दिखाया सुंदरकांड और कीर्तन का। उसमें मैंने अपने हाथों से बना हुआ, क्योंकि भगवान का प्रसाद था, तो बूंदी का केक चढ़ाया था। और उसके बाद ये रात की पार्टी का सीन है, जब नाइट पार्टी हमने की प्रणव के फ्रेंड्स के साथ में। मैंने जैसे कि बताया कि मैंने बहुत लोगों को बुलाया था, लेकिन 3 डे वीकेंड की वजह से काफ़ी कम लोग आए। पर जो भी आए बहुत इन्जॉय किया हमने सुंदरकांड में भी और ये भी, क्योंकि मुझे लगा कि सुबह मैं प्रणव को रुद्राभिषेक के लिए शिव मंदिर ले गई थी, गुरुद्वारे लेकर गई थी। और उसके बाद मैंने दिन में सुंदरकांड का टाइम रखा 2:30 से लेकर 6:30, और 7 से मैंने प्रणव की बर्थडे पार्टी स्टार्ट की थी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। यहाँ ये हॉल का एक कॉर्नर है जो मैंने डेकोरेट किया था। सारा काम मैंने खुद किया था, मैं बहुत थक गई थी। एटलीस्ट जो है सारा खाना फूड वगैरह सब कुछ मैंने, चाउमीन बनाया, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड फ्रेंच फ्राइज़ थे। तो ये सब मैंने रखा था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को यही सब पसंद आता है। बाकी कप केक्स, केक और थोड़े बहुत जो फ्रोज़न आइटम थे वो सब भी मैंने बच्चों को दिए थे। तो काफ़ी सारे लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ बच्चों को लेकर के ही बैठी थी। पर जितने मैंने इनविटेशन दिए थे ना, उससे मैं कहूँगी कि 50 to 60% ही लोग आ पाए, क्योंकि 3 डे वीकेंड होने की वजह से प्रणव के बेस्ट फ्रेंड्स भी नहीं आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रणव नाइफ़ लेकर के कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। एक्चुअली इस केक को काटने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बाद में जो आंटी मेरी फ़ोटोज़ ले रही थी उन्होंने बोला कि एक बार इन बच्चों का खाली ले ले, क्योंकि बच्चे बाद में दूसरे भी आए लेकिन अभी यही आए थे। और प्रणव का एक ये होता है कि मेरे को गर्ल्स के बर्थडे में जाना तो है, बट गर्ल्स को नहीं बुलाना है। उसका थोड़ा सा ऐसा रहता है, अभी छोटा सा है, नादान है। तो मम्मा गर्ल्स मेरी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं ना, इन्हें कुछ समझ ही नहीं होती है, इन्हें लगता है हम बॉयज़ के साथ ही खेलेंगे। तो इसको सारी गर्ल्स के फ्रेंड बर्थडे में जाना होता है। पर मैंने काफ़ी सारी इसकी जो फ्रेंड्स थी उनको भी बुलाया था, वो भी आई थी। प्यारी प्यारी बच्चियाँ थी, गुड़ियाँ थी, जिनके बर्थडे में हम जाते हैं तो हमें उन्हें बुलाना ही था। यहाँ पर एक बड़ा सा वैक्स नाइफ़ मैंने लिया है, क्योंकि वो वुडन नाइफ़ से अपना केक नहीं काटना चाहता था। ये रिस्की नहीं है बिल्कुल भी, तभी मैंने प्रणव को दिया हुआ है, बिल्कुल भी इसमें धार नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एक्चुअली वो केक कट करने के लिए। और आपको बता दूं, मैं, ये मेरा बेटा 4th केक कट रहा है। फर्स्ट केक उसने रात को 12 बजे कट किया था, जो उसके पापा लेकर आए थे। सेकंड मेरी एक फ्रेंड लेकर आई थी 2 बजे करीब, वो हैंडमेड केक था, वो उसने कट किया। मैं आपको उसका फ़ोटो भी दिखाऊंगी। थर्ड मैंने कस्टमाइज़ किया था बूंदी केक सुंदरकांड में। और 4th ये लास्ट केक है जो वो कट कर रहा है। तो मेरे बेटे ने 4 केक्स कट किए। तो ये मैंने चॉकलेट ट्रफल केक बनवाया था। कस्टमाइज़ मैंने नहीं करवाया था, क्योंकि हमेशा 5 साल तक इसके हिसाब से कस्टमाइज़ करवाया है। इस बार मैंने सोचा कि सिंपल ही रहने देते हैं। तो इस बार से मैंने ये केक कट किया है, और मैं सब बच्चों को नाइफ़ से इसलिए खिला रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी धार वाला नाइफ़ नहीं है। मैंने कहा हाथ ख़राब हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को मैं ही खिला देती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर ये हुआ कि जब मैं प्रणव को बोली कि पापा को खिलाओ, तो प्रणव मुझे एक्साइटेड होकर बोलते हैं मम्मा देखो ये क्या किया है, क्योंकि पापा ने उसके फेस पर बहुत सारा केक लगा दिया था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, यू आर अ बर्थडे बॉय, तो बर्थडे बॉय के फेस पे केक तो लगना ही है। तो उसके बाद उसकी हरकत देखो, वो खुद से ही जो है केक लगा रहा है अपने फेस पर और बहुत खुश हो रहा है। बच्चे कितने मासूम होते हैं। उसके बाद मैंने फाइनली उसे बोला कि जाओ तुम अपना फेस वॉश करके आओ और अपना जॉकेट पहन करके आओ, क्योंकि तुमने तो विदाउट ब्लेज़र ही केक काट लिया है। मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा ड्रेस लिया था। तो वो गया है अपना माउथ वॉश करने के लिए। तब तक मैं यहाँ सबको केक खिला रही हूँ, मम्मी पापा को भी खिला रही हूँ। थोड़ा यहाँ जगह सकड़ी थी, तो मम्मी पापा ने बोला हम यहीं कम्फर्ट है, वो यहीं बैठे हुए हैं। ये प्रणव के दादा और दादी हैं, तो ये लोग यहाँ बैठे हुए थे, तो मैंने उनको यहीं पर ही केक खिलाया।
और काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, उनको भी खिलाया। बच्चों ने यहाँ पर बहुत ड्राइंग की थी। मैंने नीचे बिछाया था कि बच्चे आराम से कर सके, लेकिन वो नहीं माने। बच्चों ने ड्राइंग की थी, गेम्स खेले थे, तो वो सब ज़मीन पर यहाँ पर इसी तरह से फैला हुआ था। बच्चों ने ऑल ओवर बहुत इन्जॉय किया। बाद में आप देख सकते हैं कि ये मेरा डॉग है। ये आर्टिफिशियल डॉग है, रियल नहीं है। इसके साथ बच्चों ने इतनी मस्ती की है। बच्चों ने बैलून्स फोड़े, कुछ बच्चे स्लाइस पी रहे थे, माज़ा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और मैं सबको केक खिलाने में बिज़ी थी। मुझे लगा केक देने वाली तो हूँ बाद में, बट सबको थोड़ा थोड़ा खिला दूँ। सारे जो बॉयज़ होते हैं ऑब्वियसली थोड़े से नॉटी होते ही हैं, तो मस्ती तो बच्चों की चलेगी। ये मैंने यहाँ कैमरा लगाया हुआ था, तो ये सारी हरकतें उनकी यहाँ पर कैप्चर हो रही हैं। या मेरा बेटा जो है अपना ब्लेज़र पहन कर आ गया है, बट मैं उसे दोष नहीं दूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रैन बिल्कुल नहीं आ रही थी। 27 जून आप समझ सकते हैं। और मेरे हॉल में एक्चुअली ऐसी नहीं है, मेरे रूम्स में ही ऐसी है। तो सच में बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर बाद फिर से वो अपना ब्लेज़र खोल कर आ गया, बट मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला। ही इज़ अ वेरी हैप्पी। एक्चुअली केक काटने को लेकर तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है ना बचपन से ही, कि एक पेस्ट्री भी ले आएंगे तो वो बोलेगा कि इसमें भी चक्कू लगाना है, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ में चक्कू लगा करके फिर ही खाना है, चाहे वो हमारा बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, पेस्ट्री हो। फाइनली आंटी ने बोला कि तुम भी 1-2 पिक्स खिंचवा लो, तो मैंने यहाँ पिक्स लेने के लिए ही आई थी अपने बेटे के साथ। क्योंकि सच बताऊँ तो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, 3 दिन से उसके पीछे लगी हुई थी और इतना ज़्यादा काम था, इतने लोगों को अटेंड करना। आपको यहाँ पर सिर्फ 4-5 बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन सच में बहुत सारे गेस्ट आए थे। रूम में भी बहुत गेस्ट थे, दिन में सुंदरकांड में भी बहुत गेस्ट थे, तो उन सबको हैंडल करना वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मेरे तो पैर इतने दुख रहे थे, पर ठीक है, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत खुश थी। फाइनली मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल डॉग के साथ बच्चों ने बहुत मस्ती की। आर्टिफिशियल है और उसकी तो ऐसी हालत कर दी कि बस पूछो मत। उसे केक खिलाना है, मारना है, पूंछ घुमानी है। यहाँ पर मेरे बेटे की एक जो हरकत है वो कैप्चर हो गई। मेरे बेटे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना कि कैंडल को पुफ नहीं करते हैं, बुझाते नहीं हैं। मेरी मदर इन लॉ ने मना किया था कि हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में दिया जलाने की प्रथा है और हम लोग पुफ नहीं करते हैं। तो मैंने सिर्फ कैंडल्स रखी थी डेकोरेशन के लिए। बाद में मम्मी ने ये जलाने नहीं दी, बोला दिया जलाओ। दिया मैंने मंदिर में जला दिया था, सुंदरकांड में भी जला दिया था, तो मैंने ये कैंडल्स जलाई नहीं, क्योंकि फिर ये बुझानी भी पड़ती। तो इसी बीच प्रणव ये हरकत कर रहा था, वो मैच बॉक्स लेकर के वो भी ये जो है कैंडल्स जलाने की कोशिश कर रहा था। बाकी बच्चे आप देख सकते हैं डॉग को जो है केक खिला रहे हैं, उसे मार रहे हैं, उसे पूंछ से हिला रहे हैं जैसे कि वो रियल हो। तो सीरियसली मैं यही सोच रही थी अगर मेरा रियल पपी होता तो उसका ये क्या हाल करते। और सच में जब ये बच्चे हरकतें कर रहे थे ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं बाद में आई, मैंने उनको मना भी किया, बेटा ऐसा मत करो, बट क्या करती, बर्थडे पार्टी थी, बच्चे खुश थे, कुछ बोल नहीं सकते। आर्टिफिशियल डॉग था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला कि आज उनका दिन है, उन्हें मेरा घर पे जितना गंदा करना है करें। वो रूम में भी गए, उन्होंने बहुत झूले खाए, मेरे रूम में झूले हैं। प्रणव को पता था कि यहाँ मम्मी ने वीडियो लगाया हुआ है, इसलिए वो बार बार इधर आ रहा है, बार बार देख रहा है। उसके बाद जो कुछ बच्चे बाद में आए थे उन्हें मैंने डिब्बे दिए थे नाश्ते के, क्योंकि मैंने नाश्ते के डिब्बे ही बनवाए थे। बच्चों ने बहुत डांस किया आफ्टर केक कटिंग। तब तक मैं किचन में लगी हुई थी, थोड़ा सा खाना बना हुआ तो था, लेकिन बर्गर पिज़्ज़ाज़ वगैरह थोड़े मैक करने थे, थोड़ा सा गर्म करने थे, तो वो सब काम मैं उनके लिए कर रही थी, उनको टिश्यूज़ दे रही थी। उससे पहले उन्होंने बहुत सारे गेम्स भी खेले थे और मेरे घर का देख सकते हैं आप क्या हाल किया, बट मैं बहुत खुश थी। मेरा बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा जो है गेम समेट रहा है, क्योंकि वो खेल चुके हैं सारे। प्रणव को पता है कि किसी को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो कर रहा है। बच्चे बहुत डांस कर रहे हैं। ये सारे पेरेंट्स जो है इधर की तरफ बैठे हुए हैं। सबका डिनर था और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। इनकी खुशी देखकर मैं अपनी सारी थकान भूल गई। मुझे लगा कि हम ऐसी बर्थडे पार्टी भी इन्जॉय कर सकते हैं। यहीं पर मेरे किशोर को बड़ी टेंशन होती है। एक छोटी सी गुड़िया थी, वो बैठी हुई थी नीचे, आराम से अपना डिनर धीरे धीरे फिनिश कर रही थी। तो किशोर को लगा कि उसे पर कोई आकर गिर ना जाए या कोई उसे ठोकर ना मार दे, तो किशोर ने उसे बड़े प्यार से सोफ़े पर बिठाया कि तुम आराम से बैठ के खाओ, क्योंकि उन्हें बड़ी टेंशन हो जाती है इन सब चीज़ों की। और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। सीरियसली मुझे लग रहा था कि बच्चे अब थक गए हैं, क्योंकि 6:30 के आए थे और 9:30 हो चुका था। कुछ की मदर्स आई थी, कुछ पेरेंट्स जो हैं छोड़कर चले गए थे, तो सबको मुझे देखना था। यहाँ प्रणव इतना शाउट कर रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर ये फाइनली कुछ ग्लिम्सेस थी। मैंने ये डेकोरेशन खुद की है बिल्कुल,
अगर आपको मेरी डेकोरेशंस पसंद आई हो, बाद में ये बच्चों का डिनर हुआ। मैंने बताया बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन और फ्रेंच फ्राइज़ मैंने यही रखा था। चाहे बड़े हों चाहे बच्चे, सिर्फ बड़ों के लिए मैंने पानी पूरी एक्स्ट्रा रखा था। तो बच्चे बड़े खुशी से ये सब खा भी रहे थे, सबने बहुत तारीफ़ की, फिनिश किया। और आपको इन चारों डिशेस की अगर वीडियोस चाहिए तो मैं योगिताज़ होम किचन पर आपको ये वीडियोस भी अपलोड कर दूँगी। बच्चे इतना खेले, इतनी मस्ती की कि फाइनली मुझे उन्हें कंपटीशन देना पड़ा गेम्स करने के बाद में, कि जो भी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा ना, मैं उसे गिफ्ट दूँगी। तो बच्चों ने एक्साइटमेंट में बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई और मैंने उन्हें गिफ्ट भी दिया, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। मेरे प्रणव की ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो सिर्फ अल्फ़ाबेट से लिखता है। देख सकते हैं यहाँ बच्चों ने यहाँ गेम्स भी खेले। उन्हें ये गेम्स मैं खिलवाने वाली थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं बोला। और ये सारे गिफ्ट्स थे प्रणव के, ये सारे गिफ्ट्स आए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे लवली गिफ्ट्स थे। स्कूल से रिलेटेड चीज़ें आई थी, यानी स्टडी से रिलेटेड। तो मैं बहुत खुश थी कि प्रणव को काम आएंगी। ये मेरी डेकोरेशन थी, ये मेरा मंदिर था, यहीं पर मैंने दिन में सुंदरकांड करवाया था। आप देख सकते हैं पंचमुखी बालाजी की मूर्ति रखी हुई है, मैंने ये रखी थी। और अभी बच्चों का ये स्टार्टर चल रहा है। हाँ, खाने का टाइम बाद में का था। ये कुछ ग्लिम्सेस हैं जो मैंने आपको दिखाई। ये मेरे